13 माह पूर्व घटित डाली दमाई हत्याकांड अब एक बार फिर चर्चे में है। बता दें कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई की हत्या 13 माह पूर्व हुई थी, जिसमें अब 13 माह बाद पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर विभिन्न धाराओं पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को ग्राम कोसमी सहित अन्य गाँव के निवासियों ने आरोप लगाते हुए इसे भेदभावपूर्ण साजिश बताते हुए बालाघाट कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि आज मंगलवार को जन सुनवाई में कोसमी की 1 सैकड़ा से अधिक महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी और उन्होंने इस गिरफ्तारी को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि पुलिस एक और कहती है कि केवल उन व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है जो पत्थरबाजी करते हुए वीडियो फुटेज में नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोगों को भी उठाया जा रहा है जिनका इस घटनाक्रम में कोई मौजूदगी के साक्ष्य नहीं है। केवल मोबाइल लोकेशन होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों का कहना यह है कि जबकि कोसमी के निवासी हैं तो लोकेशन तो कोसमी ही मिलेगी। एवं कई महिलाओं का तो यह कहना है कि उनके पति घर में अकेले ही कमाने वाले हैं। जब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है तो अब उनके सामने आर्थिक स्थिति का संकट आन पड़ा है। ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर में एक ही व्यक्ति की कमाई से घर का खर्च वहन होता था। ऐसे में व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में अब उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। महिलाओं ने जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि 8 दिन के भीतर अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी नहीं रोकती एवं गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को रिहा नहीं करती तो कोसमी सहित 40 गाँव के ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मतलब मेरे पति को 14 तारीख के दिन ये काम से आ रहे थे तो उनको मतलब पुलिस ने बुलाई और उनको थाने में बुलाए और फिर उनको है तो थाने में अंदर रख दिए। फिर उसके बाद में मतलब आज धीरे धीरे कम से कम 1.5 महीना होने लगा है तो उनका अभी कोई जमानत की कोई डायरी पेश नहीं हुई है और उनकी अभी मतलब जमानत का कोई अभी मेरी छोटी सी बच्ची को कौन पालेंगे, कौन देखेंगे सर। क्या करते थे आपके? वो ड्राइवरिंग करते थे। और कौन कौन है घर में आपके? बस मेरी सास, मैं हूँ बस। अभी मेरे हस्बैंड डोमा नकपुर है। उनको पुलिस ने 17 तारीख को रात के 3 बजे उठा के ले जा ली। बस ऐसे ही दरवाजा खटखटाई और बाहर चलो बोली। ना घर वालों को ना मेरे को किसी को भी सूचना नहीं दी गई और ऐसे ही ले जा ली। ना वो कहीं भी फुटेज वगैरह में भी नजर नहीं आ रहा है और वैसे भी वो हैंडीकैप है। और मेरा बेटा है 3 महीने का, उसका ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और मेरी एक बेटी है 3 साल की। वो मेरे पति हैं सिर्फ अकेले कमाने वाले। मेरे ससुर है पैरालाइज है, सास है उसे भी आँख से नहीं दिखता है, वो अकेले कमाने वाले हैं। अगर उन्हें प्रशासन अगर नहीं छोड़ती है, अगर कल तक अगर नहीं छोड़ती है तो आप लोग बताइए हमें कि अगर वो अकेले कमाने वाले हैं तो वो फिर हम लोग कैसे पलेंगे। क्या काम करते थे? वो इलेक्ट्रिक का काम करते थे। वो रोजाना बालाघाट से आना जाना करते थे। बस उनकी लोकेशन के थ्रू उनको उठाया गया है। तो लोकेशन तो बालाघाट के कोसमी के रहने वाले हैं तो वो तो लोकेशन तो वहीं की नजर आएंगी ना, कहीं और की तो नजर नहीं आएंगी। अच्छा, अभी जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या कुछ कदम रहेंगे आप लोगों के आगे से? अगर जल्द से जल्द अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम आंदोलन पे बैठेंगे और आंदोलन के थ्रू अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हमारी जान मान को जो भी खतरा होती है वो प्रशासन उसके जिम्मेदार होंगी। क्या नाम है? आज से लगभग 13 महीने जो गुजर चुके हैं। उस समय डाली मामा की मौत हुई थी चाकू मार के। उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। पब्लिक इकट्ठी हुई थी 42 गांव की लगभग। कर्मचारी जो पुलिस कर्मचारी हैं उनने लाठी चार्ज किए थे, मेरे सामने की बात है। मैं उनको रोकने गई तो उस समय उन लोग ने क्या है जो अंगार की और मिर्ची की जो बारूद वो गन होती है उससे छोड़ दिया। एक महिला है जो बच्चा गोदी में ली थी, मैं उसको छुड़ाने गई कि बच्चा मेरे को दे दो, उसके बाद आँख मलो और हट जाओ। तो उस समय पुलिस एक लड़के को लाठीबाज करते हुए 3 लोग थे, उन लोग को भी मैं सपोर्ट करी कि आप हट जाओ, बच्चों को मत मारो, नहीं मर जाएगा, मामा की लाश है वैसी पब्लिक और उसके लिए हो जाएगी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद 13 महीने बाद में ये जो केस खुला है तो उसमें कोई बच्चे नहीं है और उनको उठाया गया है। और जो बच्चे नहीं भी हैं उनको और उठा रहे हैं, वो भाग गए हैं। कहाँ भागे हैं ना माँ बाप को पता है ना कुछ नहीं है। कानून तौर से हम उन बच्चों को खोज रहे हैं और हमारे बच्चे हमको वापस चाहिए। अच्छा, आपके घर का कोई सदस्य? हाँ, मेरे घर का शिवम विश्वकर्मा 4थे नंबर का बेटा है। एक पैरालाइज वाला है, उनके पापा की उम्र 70 साल की हो रही।
पेड़ से गिरने के कारण वो भी हाथ से फ्रैक्चर है। क्या बोल के लेके गए पुलिस? वो कुछ भी नहीं बताए हैं, बुलाए उनको फोन करके कि शिवम आप आओ, यहाँ साइन लग रही, और बिठा लिया गया। बाकी लोग को घरों से उठा रहे, कहीं रास्ते से उठा रहे, काम से आते हैं बालाघाट से वापस तो चौक से उठा लिया जाता है। चलो आपको थाने में बुलाया गया है, तो कारण पूछे तो कारण भी कोई नहीं है। तो 42 लाख की जो पब्लिक थी उन पे भी कार्रवाई होना, नहीं तो हमारे बच्चे हमको वापस चाहिए। और अभी जैसे बच्चे कल तक के नहीं आएंगे तो फिर हम लोग लेडीज लोग आंदोलन छेड़ेंगे, धरने पे बैठेंगे। अगर नहीं धरने पे भी नहीं छोड़ते, सब लोग अपनी अपनी मौत से कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? संध्या विश्व। आज ग्राम कोशमी की समस्त महिलाएं, लगभग 150 से 200 महिलाएं हैं हमारे साथ, जो आज से 13 माह पूर्व आप सबको ज्ञात है कि जैसे कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाई जी का जो कातिलाना हमला में उनकी जो मौत हो गई थी, उस समय कुछ लोगों के द्वारा आक्रोशित होकर पुलिस वाले, जैसे ही कुछ पुलिस वाले उनकी बॉडी की तरफ लाठीचार्ज करते हुए बढ़ रहे थे, उस समय कुछ व्यक्तियों के द्वारा महिलाओं की तरफ डर की भावनाओं से 2-4 पत्थरबाजी कर दी गई थी, जिसमें कुछ पुलिस वालों के शायद हाथों में चोट आ गई थी। उस समय तो उन्होंने 150 से 200 लोगों पर सिर्फ नाम मात्र का बोले थे, हमें सीएसपी साहब ने कि हम नाम मात्र का दर्ज कर रहे हैं, लेकिन 13 माह पूर्व जबकि उनके अपराधी पूर्ण रूप से छूट चुके हैं और उस पश्चात 13 माह बाद 150 से 200 लोगों पर भेदभावपूर्ण प्रशासन, न्यायपालिका और इन सब चीजों राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी हो रही है। लगभग 150 से 200 लड़कों को बिना, जो उनकी अंत्येष्टि में आए हुए थे, जो वीडियो में चलते दिख रहा है, बिना पत्थर बाज गए उनको रात में 2-2 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी सूचना के गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें जेल में भेजा जा रहा है। निश्चित एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। हम इन सब का विरोध करते हैं और हमारे सभी महिलाएं इसका विरोध करती है कि ये जो प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, अपराधियों को संरक्षण देकर निरपराधियों पर कार्रवाई करना एक संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर ऐसी भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं रोकी गई तो निश्चित रूप से भविष्य में बड़ा आंदोलन करने के लिए महिलाएं बाध्य होगी, क्योंकि सभी महिलाएं, किसी के बच्चे, उनको परिवार का संचालन करना पड़ता है, किसी की महिलाएं, उनके छोटे बच्चे, किसी के पिता निराश्रित हैं, उनका घर में आज 1 माह हो गया। हमारे कोशमी और आसपास के गांव लगभग 200 लड़के बाहर है पुलिस के डर से और इस प्रशासन के डर से, जबकि वो अपराधी नहीं है। जो प्रशासन को जिन अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो अपराधियों पर कार्रवाई ना होकर के निरपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। ये संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। लगभग 22 से 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया हुआ है और रोज बालाघाट में 2-2, 3-3 बजे सर्चिंग करती है। अगर सच में वो अपराधी हैं तो पुलिस उनके ऊपर वारंट भेजे कि इन धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर दिया गया है और उन्हें गिरफ्तारी देना है, तो वो उनका स्वमेव करता है कि वो आया न होगा तब उन पर गिरफ्तार करे। लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के 2-3 बजे घर में अकेली महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं और सिविल ड्रेस में पुलिस जाकर के जो गिरफ्तार कर रही है, स्थिति संदेहजनक है। किसे संरक्षण देनी है हमें तो ज्ञात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसमें राजनीतिक संदेह की बू आ रही है। ये राजनीतिक संरक्षण के चलते भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है, जो सिर्फ मामा के चाहने वाले और स्नेहीजनों पर कार्रवाई हो रही है।